कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि जब आप जी को परमात्मा की तड़प होगी, आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, ना तो आपका कितना सन दिल करे, ना किसी के साथ फालतू बोलना जी करे। आप ऐसे रहोगे जैसे उन अगर ना यू बोलता नहीं, ना समय पर ढंग से रोटी खाता, ना नहाए धोए कपड़े में विशेष रुचि इसकी, नो क्या कर यू पता नहीं क्या हो गया इसके, उन्मुनसा रहे है। उन्मुनसा, ये उन्मुनी मुद्रा जो होती है, ये परमात्मा की तरफ एक विशेष तड़फ की प्रतीक होती है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीरा बैद बुलाइया, कबीर बैद बुलाइया, पकड़ के देखी बाँ नाड़ी देखी, बैद न बेद न जाने ही मेरा कर्क कलेजे माँ। वैद तो कहता है इसके कोई बीमारी नहीं, और घर वाले कह रहे हैं कि ये सूखता जा रहा है, ये बातें ना करता किसी तरह, नान दौड़ में इसकी रुचि ना, खान पीन में रुचि नहीं, कि तब बैठ के किसी से बोलता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये एक विशेष कसक होती है प्राणी का, एक विशेष मुद्रा बन जाएगी आपकी। और ये कैसे बनेगी? इस ज्ञान से, और साथ में भक्ति आपकी चलती रहेगी। जब तक आपकी भक्ति वाली ट्यूब में और कितना पंचर हो रहा है, तो वो आप कमाई भी कर रहे हो, लेकिन वो स्थिति अभी नहीं आ रही, तो आपके पंचर हो रहे हैं, क्योंकि आप अभी अपनी कमाई को दुआओं के माध्यम से बच्चों में या किसी परिवार के सदस्य को वितरित कर रहे हो। अपने चारों पल्लों को अच्छी तरह पकड़कर सुरक्षित करो, और फिर कुछ दिनों में देखना आपकी कैसी स्थिति आ जाएगी। अपने आत्माओं, आप बालक हो, कुछ एक तो अभी आए हैं, भाई नाम लिया होगा ना आजकल में, और वो तो केवल उद्देश्य यही लेकर आए हैं कि हम तो अपने बच्चों को, माता पिता को ही स्वस्थ कराने के लिए आए हैं। वो तो हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत को नहीं यहाँ पर। अब इन पुस्तकों को पढ़कर अधिकतर, कुछ तो बुद्धिमान आते हैं कल्याण के लिए, 80% वो दुखी प्राणी आते हैं जो 20-20, 30-30 वर्ष तक दूसरे साधनाएं कर रहे थे, और घर में सारी बिरानमाटी, सारे दुख आग खड़े हुए। कोई प्रेत आत्मा परेशान कर रही है, किधर कोई पितर सता रहा है, किसी ने कुछ। एक भक्त आया इधर से, बिहार से, दरभंगा से, कितने बतावन थे आए हुए हैं। वो कह रहे थे जी हमारे घर जो है प्रेत आत्माओं का बहुत ज़्यादा दबाव है, और बहुत ही हानि हमें हो चुकी है, बहुत तकलीफ है हमारे घर में, घर कर गई है, शरीर भी स्वस्थ नहीं है। तो हमारा कुल देव, हमारा जो कुल देव था जिसकी हम पूजा करा करते हैं, उसने हमें कहा कि आप हरियाणा में संत रामपाल जी के पास जाओ, वहाँ से नाम लो, तुम्हारा वहाँ से कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा, ये ऐसे व्यक्ति जो आते हैं उनका उद्देश्य केवल यही होता है कि हमें बीमारी से पीछा छूटा है, और जो भी हमारे ऊपर ये ऊपरी शक्ति है ये खत्म हो। ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी यहाँ पर। हम इसका ना झाड़ा लाते, ना इसकी कोई इसको भगाने की विधि जानते। हमारे पास ऑल आउट है, और जहाँ ऑल आउट होगी वहाँ मच्छर नहीं रह सकते। हमारे पास ये मंत्र ऐसा है, जहाँ जिसके घर में ये मंत्र प्रवेश हो गया, जिस परिवाणी का, वो ऑल आउट का काम करेगा। भूत प्रेत पितर सब गोली हो जाएंगे वहाँ से। अब और समस्या आती है, फिर क्या होता है कि जैसे ये पुराने रंग में रंगे हुए पुरानी, एक भक्त कह रहा था जी हमारे अंदर बहुत दिक्कत थी, हमारे घर में सारे पिताजी भी भूत बन रहा, रिश्तेदार भी भूत, वो पूरी मंडली तैयार कर रहा अपनी, सारे ग्रुप इकट्ठा हो रहा उनका, और वो हमारे घर में रहे, और हमारी बयान में टिक रखी, हमने आपका नाम ले लिया। अब वो चले गए दूसरे जो और का केताऊ थे, उनके जा बैठे। अब वो सैना दौरा गए ये जंतर मंतर करनियों के पास,
वो कहने लगे कि तुम्हारे घर पे करवा दिया उनने, मतलब हमारा नाम लिया उन्होंने, कि उन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे ऊपर के में करवा दिया और वो सारे थारे गलवा दिए। वो हमारे सर हो गए, हमारे गल झगड़ा करें, तुमने हमारा जंतर मंतर करवा दिया। वो मेरे से कहने लगे जी रोज दुखी करें हैं कि तुमने हमारे के में करवा दिया। तो उनको बता भी हमने कुछ नहीं करवाया, हमने आपको उपदेश दे दिया, वो तुम्हारे घर नहीं आ सकते। और उनको भी समझाओ अपने चाचे ताऊओं को कि आप भी ऑल आउट ले लो, आप भी मंत्र ले लो पीछा छूटा, पर वो नहीं माने और उनके घर में वो उधमसूत रह रहा है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं देवी देव ठाडे भये। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि जब मेरी शरण में प्राणी आ जाता है, ये देवी देवता पितर भूत मेरे पास आते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हे परमात्मा अब हम कहाँ जाएं, आपका जहाँ उपदेश हो गया वहाँ तो हम रह नहीं सकते, अब हमने ठोर बताओ। परमेश्वर कबीर कहते हैं जो हमको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये, ठाडे माने आगे खड़े हो गए, हमको ठोर बताए, हमको ठोर बताओ, जो हमको पूजे नहीं तुम उनको लूटो खाओ। कि जो मेरी पूजा नहीं करते उनको लूटो खाओ, वो तुम्हारे लिए छोड़ रखे काल के, वो काल के लिए ही हैं। जो भगवान की सत साधना नहीं करते उनको लूटो खाओ। तो पुण्यात्माओं एक समस्या और आती है आपके ऊपर ऐसे ही कि जो आपके घर से तो भाग जाएंगे, फिर पड़ोसी वो तो जाएंगे उनके रिश्ते और काके ताऊआ में जो पुरानी रिश्तेदारियाँ वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही भक्त कह रहा था जी हमारे, ये नाम ले रखा पूरे परिवार ने, कि ऐसे ही मेरा पिताजी भी और साथ में और भी कई मंडली इकट्ठी हो रही, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे जिनकी भूत योनि होगी तो वो उसी ग्रुप में आ जाते हैं, फिर वो पूरा पितर ग्रुप बन जाता है। और इस भूत की आयु बहुत लंबी होती है, ये 100 वर्ष 200 वर्ष तो 300 वर्ष तक भूत की योनि को भोगते रहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है प्रेत योनि में। ये सूक्ष्म शरीर होता है इनका, स्थूल शरीर नहीं होता। कहने लगा जी फिर वो हमारे जो पूरी मंडली थी आपका नाम लेने के बाद वो तो भाग गए वहाँ से, वो हमारे रिश्तेदार हम चले गए दूसरे गांव में, तो उनमें लग गए। फिर वो उधमस्तारण वो कहने लगे भाई तुम, उनने पूछा भाई तुम यहाँ क्यों आ गए, ने बोले उनने तो भगवान का नाम ले लिया, वहाँ नहीं जा सकते, ये आप कह रहे आ कराएंगे। अब वो वहीं ठिकाना हो गया उनका, तो जहाँ ऑल आउट हो जाएगी वहाँ से आप भाग जाओगे। लेकिन हम मर्यादा में ना रह करके उनको काफ़ी दिन तक अपने घर रख लेते हैं। परमात्मा का नाम मर्यादा से चलता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा यहाँ आते हैं, जो पहली बार आए हैं, वो तो ये सोचे हैं, कई ऐसे हैं जिनका कैंसर हो रही है वो आए हैं, कुछ है कि और बहुत सी बीमारियां हैं, चला जाता नहीं उठा जाता नहीं, उसको लेकर आए। तो हम साथ में एक कहते हैं कि आप इसके साथ साथ परिवार के सदस्य भी नाम लें। कुछ एक ऐसी आपदाएं होती हैं, जैसे एक सदस्य घर के में प्रेत आत्मा प्रवेश है और उसको नाम मिल गया, उसके निकल कर दूसरे में बढ़ जाएगी, फिर उसकी साल 6 महीना में उसकी वह स्थिति हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि तुम सारे ही क्यों ना ये ले लो और कल्याण हो गए। तो एक अनमोल काम है। केवल उद्देश्य हमारा रोग काटने का नहीं है, रोग तो आप पे कटेंगे। जैसे खेत बीज बोने के लिए खेत संवारना ही पड़ता है, उसमें से सारा अडंगा हटाना पड़ा है। तो ये सब अडंगा इस नाम के बीजन से पहले हटाना पड़ता है। उसके लिए हम पहला मंत्र देते हैं। उस प्रथम मंत्र से आपके अंदर की जितनी भी ये ओपरी पराई सब ये भाग जाएंगी, एक भी नहीं टोई पाओगी। आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी भगवान की। तब आपको सतनाम दिया जाता है दूसरी सतिथि में, दूसरी स्टेज पर, तब ये भक्ति चलती है। तो वो जो पहली बार आए हैं उनका उद्देश्य तो केवल यही होता है कि भाई मेरा बाप पिताजी ठीक हो जाए, या मेरी बहन बीमार है ये ठीक हो जावे, या मेरी पत्नी ठीक हो जावे, या मैं स्वस्थ हो जाऊं। और दास ये कह रहा है कि तुमने ये दुआएं नहीं बांटनी,
तो उनको थोड़ा सा ज्ञान अधिक सुनना पड़ेगा। अधिक ज्ञान सुनने से फिर आपके समझ में आ जाएगी यह सचमुच ऐसा ही है। अब सब ने, आप जी ने नाम ले लिया, आप भी भक्ति करो, उनसे भी भक्ति कराओ, और सब मिलकर के भगवान के दरबार में आते रहो, तो सभी का कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा के लिए हम आज से नहीं, असंख्य युगों से भटक रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं मिला। हमारा प्रयत्न जारी है, परमात्मा नहीं मिला। क्योंकि हमें जब परमात्मा मिलने का समय आता है, उस समय या तो हमारा मानव शरीर नहीं होता, मानव शरीर होता है तो हम मिसगाइड गणे होते हैं, दूसरे नकली गुरुओं के द्वारा हमारे अंदर इतना ज्ञान भर दिया गया होता है, तो वो परमात्मा के सच्चे ज्ञान को टिकण नहीं देता। उसके लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता है, उसके लिए अधिक अटेंडेंस, उपस्थिति की आपको आवश्यकता है। इसलिए आपको बार बार यहाँ बुलाया जाता है। परमात्मा के लिए किन किन व्यक्तियों ने प्रयत्न किए। आप तो कहते हो कि जैसे दास कहता भी महीने में 2 महीने में तुम अवश्य आया करो। कई कहते हैं जी हमें समय नहीं, दूर देश से आते हैं, तो उनके लिए 2-3 महीने भी कर दिए, वे 3 महीने में आ जाया करो। ये तो एक औपचारिकता है, लेकिन जिस दिन आपके तरफ बनेगी आप डटे नहीं डट सकते। एक घर का सदस्य शराब पीता है और मेरे ख्याल में 100 रुपया की बोतल आती होगी कम से कम, न तो जान नहीं, और वह एक दिन में ना 2 दिन में वो 100 रुपये की बोतल जरूर खराब कर देता होगा। और एक व्यक्ति बीड़ी पीता है, आजकल तो 5-6 रुपये का बंडल हो रहा होगा, 2-2 बंडल पी जा कम से कम। आप पीवा फिर पड़ोसी मांग ले दी एक बीड़ी, माचिस का खर्चा नहीं आ रहा। यानी 1 महीने में 50 रुपये की शराब और 10 रुपये की बीड़ी, 60 रुपये, कितने हो गए? 1800 रुपये महीने का खर्चा, और माचिस रहेगी न्यारी। और कोई भुक्की खावे है और कोई पान खाकर पिच थूके है, क्यों मतलब है यो? खान की चीज़ रोटी खाओ, भाई सेब संतरे खा लो, हैं, पान खावे लाल मुँह थूके उड़ा बुरा हाल कर दें। तो इस तरह तम्बाकू खावें, तम्बाकू खान की चीज़ है, कमाल की याद, सेब खाओ, संतरे खाओ, काजू खाओ। तो इस तरह की बकवादियाँ त्याग देने से बहुत पैसा बचता है। उस पैसे को आप परमात्मा के लिए दान में, आने और जाने के किराए में लगाओ। आपके यहाँ आने का किराए का जो पैसा है, आने और जाने का, वो भी धर्म में आपके पुण्य में गिनती होता है। पुण्यात्माओं देखो, जो जिनको ये ज्ञान नहीं, उन्हें तो माया माया दिखा है। अब जैसे एक किसान था, एक किसान खेत में गेहूं बोआ था, बीज रहा था। और गेहूं कैसे बीजते हैं? एक लोहे की पाइप सी होती है और उसका ऊपर का हिस्सा कीप जैसा होता, ऊपर से खुला, नीचे से पाइप, और हल्के पीछे बांध के बैल जोत के, और उस पाइप में के गेहूं जमीन में डाले जाते हैं। हल्स की फाली जो होती है गेहूं में खूड बनाती चलती है, एक लाइन सी खींच देती गहरी, और उसके अंदर से गेहूं डलता चला जाता है मिट्टी में, बीज, वो गेहूं के दाने, और ऊपर से मिट्टी ऑटोमेटिकली उस पर आ जाती है। एक कोई व्यक्ति था जो शहर में जन्मा, शहर में ही पला, और उसकी नौकरी लग गई यहाँ एक रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। वो पहली बार आया गाँव अपनी ड्यूटी पर। उसने देखा किसान खेत में गेहूं बोआ था। वो देख के खड़ा हो गया, भाई वो क्या कर रहे हैं? उसने देखा कि गेहूं को एक थैले में डाल रखा काख में, और उसमें से उठा उठा कर पाइप के माध्यम से मिट्टी में गिर रहे हैं, जमीन में डाल रहा है। तो उसने उस शहर के बाबूजी ने कहा, भाई रोकना रोकना रोकना। कहाँ रुक गया भाई, क्या बात है? किसान ने सोचा कोई रास्ता पूछता होगा, उसने बैल रोक लिए। वो कहने तू क्या कर रहा है? अक मैं गेहूं बोऊ हूँ।
किसान बोला मैं गेहूं बो रहा हूं। उसने कहा तो गेहूं को बर्बाद कर रहा है, पता है देश में वैसे खाद्य सामग्री की कमी है और गेहूं की कमी है, तू नाश कर रहा है, जमीन में बर्बाद कर रहा है। और उसने तो गेहूं देखे थे अपने ठेकिया में, लोहे की टंकियां में, और उसी से निकाल कर माता पिसवाया करती थी और रोटी बनाती थी। तो वो उसी दृष्टिकोण से उपदेश दे रहा है कि ये तो बड़े सुरक्षित रखने चाहिए, लोहे की टंकी में रखने चाहिए, इनमें तो हवा भी नहीं लगनी चाहिए, अरे तू मिट्टी में डाल रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अब वो किसान ने सोचा ये गुगू कीता है क्या, ये ना मेरा ये मन ने शिक्षा देने लग रहा। उसको जानता गया कि वो कितना चिड़ियाघर में आया है। तो वो कहने लगा, उसने समझाया कि बाबूजी बात सुनो, मैं गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, ये आज जो मिट्टी में डाल रहा हूं आपकी दृष्टि में ये बर्बाद होते दिखे हैं, ये मुझे आबाद करेंगे। आज से 4-5 महीने के बाद आज मैं 1 एकड़ में 40 किलो गेहूं डाल रहा हूं मिट्टी में, और ये 70 मन, एक मन में 40 किलो होते हैं, ये 70 मन होंगे इसमें। अब उसके बात समझ में नहीं आया क्योंकि वो प्रोसीजर से परिचित नहीं था। अब किसान उस शहरी बाबूजी की बात ने कैसे माना है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल किए हुए। तो 5-4 महीने के बाद फिर उसको दिखाया कि वो आया, जब गेहूं पक गए, एक दाने से एक समूह बना, गुच्छा बन गया, उत्पन्न हुआ, और प्रत्येक में 10-10, 15-15 गुच्छे बन गए। उनमें फिर बाली, प्रत्येक में एक बाली में 20-20, 30-30 गेहूं। तब उसका विश्वास हुआ, कहाँ सच्ची भाई तो ठीक है था।